हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। आज है 3 मार्च 2021 और 3 मार्च 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसका हम डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा हर साल 1 मार्च को विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस सभी के अधिकारों को प्रोत्साहित करने और उन्हें चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, चाहे फिर वो उम्र, लिंग, सेक्सुअलिटी, राष्ट्रीयता, जातीयता, रंग आदि ही क्यों न हो। यह दिन मानव अधिकारों की रक्षा करने, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने और उसके भेदभाव कानूनों को हटाने और निष्पक्ष न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस 2021 का विषय है इंड इक्वालिटीज और तितली को शून्य भेदभाव दिवस का प्रतीक मनाया गया है, जिसका उपयोग लोगों द्वारा भेदभाव को समाप्त करने और सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में काम करने के प्रयासों के रूप में अपनी कहानियाँ और तस्वीरों को साझा करने के लिए किया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस की शुरुआत 1 मार्च 2014 को यूनिडेस के कार्यकारी निर्देशक द्वारा किया गया था और इसे मनाए जाने की घोषणा यूनिडेस द्वारा दिसंबर 2013 में विश्व एड्स दिवस पर अपने शून्य भेदभाव अभियान कार्यक्रम के बाद किया गया था। HIV एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यूनिडेस का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यूनिडेस के कार्यकारी निर्देशक बिनी बयान नीमा है और यूनिडेस की स्थापना 26 जुलाई 1994 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेश फोगाट ने 2021 यूक्रेन कुश्ती स्पर्धा में कौन सी पदक जीती है? स्वर्ण पदक। स्टार भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने यूक्रेन में आयोजित 24वां उत्कृष्ट यूक्रेनी पहलवानों और कोच मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने के लिए बेलारूस की 2017 विश्व चैंपियन वेनेसा कदालजिंस्किया को हराया है। हरियाणा के भिवानी की विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम बाउट में 8-10 की बढ़त के साथ जीत दर्ज किए हैं और वहीं 53 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपिक के खेलों में क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय महिला पहलवान बन गई है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट आर्कटिका M लॉन्च किया है? रूस ने। रूसी अंतरिक्ष निगम रोसकॉसमॉस ने आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आर्कटिका M नामक उपग्रह को 28 फरवरी 2021 को कजाकिस्तान के बैकोनूर कोस्मोड्रोम से US 2.1B वाइट रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। यह उपग्रह परिचालन, मौसम विज्ञान और जल विज्ञान समस्याओं को हल करने के लिए जानकारी एकत्र करने और आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु और पर्यावरण की निगरानी में मदद करेगा। यहाँ रूस का बात आया है तो रूस के बारे में मैं आपको बता दूं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और रूस की राजधानी मॉस्को और रूस की मुद्रा रूसी रूबल है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का वर्चुअल मोड के माध्यम से उद्घाटन किए हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम 1 मार्च से 3 मार्च 2021 तक डिजिटल मंच पर आयोजित किया जाएगा।
आयोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की ताकत और अवसरों का प्रदान करना है। भारत सरकार 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बायो इकोनॉमी का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का विषय है बायोसाइंसेज टू बायो इकोनॉमी और इसका टैगलाइन है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। यह आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और उपयोग संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री CII एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एंटरप्राइजेज ABLE और इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल अर्थात BIRAC के साथ आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां सिविल लेखा दिवस कब मनाया गया है? 45वां सिविल लेखा दिवस 1 मार्च को मनाया गया है। भारतीय सिविल लेखा सेवा अर्थात इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ICAS 1976 में इसकी स्थापना के बाद से हर साल 1 मार्च 2021 को सिविल लेखा दिवस अर्थात सिविल अकाउंट्स डे मनाया जाता है। वर्ष 2021 में 45वां सिविल लेखा दिवस समारोह मनाया गया है। ICAS व्यय विभाग केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत भारत की सिविल सेवाओं में से एक है। भारतीय सिविल लेखा सेवा के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह प्रारंभ में ICAS को भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा IAS से उत्कीर्ण प्राप्त किया है, जिसमें C&AG के कर्तव्य शक्ति और सेवा की शर्तें संशोधन अधिनियम 1976 में संशोधन करने वाले अध्यादेश को घोषणा किया गया था। बाद में केंद्रीय लेखा विभाग कार्मिक का स्थानांतरण अधिनियम 1976 को अधिनियमित किया गया था और 1 मार्च 1976 को लागू किया गया था, जिसके बाद ICAS हर साल 1 मार्च को सिविल लेखा दिवस के रूप में मनाता है। ICAS भारत सरकार के लिए वित्तीय प्रबंधक सेवाओं जैसे कि भुगतान सेवाएं, कर संग्रह प्रणाली का समर्थन करना, सरकार व्यापक लेखा वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य, बजट अनुमान तैयार करना और केंद्र सरकार के नागरिक मंत्रालयों में आंतरिक लेखा परीक्षा के विवरण में मदद करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने रक्षा क्षेत्र में किस देश को अपनी पहली प्राथमिकता वाला साझेदार बताया है? श्रीलंका को। कोलंबो में भारतीय उच्च आयुक्त ने श्रीलंका के द्वीप राष्ट्र को रक्षा क्षेत्र में अपना पहली प्राथमिकता वाला भागीदार बताया है तथा रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब 2 मार्च को श्रीलंका वायुसेना SLAF अपनी 70वां वर्षगांठ मना रहा है। SLAF 2 मार्च को अपना 70वां वर्षगांठ मना रहा है और ऐतिहासिक कार्यक्रम की याद में देश में पहली बार भव्य पैमानों पर एक फ्लाई फास्ट और एक एरोबैटिक डिस्प्ले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कुल 23 भारतीय वायुसेना IAF और भारतीय नौसेना के विमान भी इस आयोजन में भाग लेंगे। भारतीय उच्च आयुक्त ने दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच बढ़ते सहयोग, सहकारिता और मित्रता के संकेत को भागीदारी कहा है। यहाँ श्रीलंका का बताया है, तो श्रीलंका के बारे में मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री जयवर्धने कोटे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंका का रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने ENC प्रमुख का पदभार संभाला है? हाल ही में ENC का प्रमुख के पदभार संभाला है अजेंद्र बहादुर सिंह ने। अजेंद्र बहादुर सिंह पूर्व नौसेना कमान ENC के फ्लाइंग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन की जगह ली है। अतुल कुमार जैन को एकीकृत रक्षा कार्यक्रम संभालने के लिए नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया है। वाइस एडमिरल AB सिंह ने सेरेमोनियल गार्ड का निरीक्षण किया और विभिन्न जहाज़ों और ENC के प्रतिष्ठानों से आए नौसैनिकों के
प्लाटून की समीक्षा भी किया है। उन्होंने 2011 में विशिष्ट सेवा पदक और 2016 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित भी किया गया है। यह पूर्व नौसेना का बाता है, तो पूर्व नौसेना के बारे में मैं आपको बता दूं कि पूर्व नौसेना कमान का मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है और पूर्व नौसेना कमान की स्थापना 1 मार्च 1968 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश कोवैक्स वैक्सीन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बन गया है? घाना। घाना दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई एस्ट्राजेनिका वैक्सीन की 6 लाख खुराक की डिलीवरी के साथ संयुक्त राष्ट्र समर्पित कोवैक्स पहल के माध्यम से अधिग्रहित टीके प्राप्त किए हैं। घाना 92 निम्न और मध्य आने वाले देशों में से है जो कोवैक्स के माध्यम से मुफ्त में टीके प्राप्त कर रहे हैं और अन्य 90 देशों और 8 क्षेत्रों ने भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त भी किया है। यदि वे कोवैक्स के माध्यम से टीके प्राप्त करना चुनते हैं तो यूनिसेफ द्वारा वितरित किए गए टीके अकरा के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे और निम्न और मध्य आय वाले देशों में कोविड-19 के टीके की उचित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए गठित एक अंतर्राष्ट्रीय सहकारी कार्यक्रम कोवैक्स द्वारा भेजे जाने वाली कोविड-19 टीके की पहली लहर का हिस्सा होगा। वहीं कोवैक्स का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन, गवी एक टीका समूह और महामारी तैयारी के लिए गठबंधन नवाचारों या ECPI द्वारा किया गया है। यहाँ घाना का बात आया है, तो घाना के बारे में मैं आपको बता दूं कि घाना के राष्ट्रपति नाना अकुफो-अड्डो है। घाना की राजधानी अकरा और घाना की मुद्रा घनियल सेंडी है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव कहाँ मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव ऋषिकेश में मनाया गया है। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ABAP के प्रमुख नरेंद्र गिरी और पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्णन ने किया है। यह महोत्सव उत्तराखंड पर्यटन विभाग बोर्ड UTDPB और गढ़वाल मंडल विकास निगम GMDN द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। योग के बारे में मैं आपको बता दूं कि योग ने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में विशेष रूप से कोविड के समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। योग के नियमित अभ्यास से बीमारी को शरीर से दूर रखने में मदद मिलती है। योग कई बीमारियों का इलाज भी करता है जिसका चिकित्सा विज्ञान का उपयोग करके इलाज करना कठिन होता है। योग का उद्देश्य न केवल हमें स्वस्थ रखना है बल्कि मनुष्य के भीतर की नकारात्मक को भी समाप्त करना है। यहाँ उत्तराखंड का बात है, तो उत्तराखंड के बारे में मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है और उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयदीप भटनागर ने PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला है। अखिल भारतीय रेडियो के समाचार सेवा के पूर्व अध्यक्ष जयदीप भटनागर ने प्रेस सूचना ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल का पदभार संभाला है। संगठन के अध्यक्ष के रूप में अपना वर्तमान प्रभार से पहले भटनागर ने विभिन्न क्षमताओं में 6 वर्षों के लिए PIB में काम किया है। वहीं कुलदीप सिंह धतवालिया ने पदभार ग्रहण करेंगे जो 28 फरवरी 2021 को सेवानिवृत्त हुए थे। यहाँ PIB का बात आया है, तो PIB के बारे में मैं आपको बता दूं कि PIB का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और PIB का स्थापना 1919 जून में हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।